राधिका के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं। हालांकि परिवार की ओर से कोई भी नहीं है जो बातचीत करने को राजी हो। हमने सुबह भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिवार साफ इनकार कर रहा है बात करने से। उनके कुछ रिश्तेदार हैं जो यहां जरूर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर राधिका की मां की बात करें तो वो सीधे तौर पर उन्होंने पुलिस को भी बयान देने से मना कर दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको बुखार था जिस वक्त ये पूरा का पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। लेकिन आज राधिका यादव के पिता की, जिन्होंने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा है, उनकी पेशी एक बार फिर से कोर्ट में होगी। जाहिर है ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस की ओर से उनकी कस्टडी मांगी जाएगी ताकि इस मामले की तह तक जाया जा सके कि राधिका की हत्या के पीछे की असल वजह आखिरकार क्या थी। क्यों एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, ये पूरे समाज में एक सवाल है इस समय जो सभी के जहन में है। इसका जवाब मिलना जरूरी है। एक तरफ कहानी आती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी राधिका, रील्स वो बनाती थी जिसकी वजह से उसके पिता परेशान थे और वो मना करते थे। एक एंगल इसमें यह आता है। दूसरा एंगल ये आता है कि वो टेनिस एकेडमी चलाती थी जिस वजह से पिता को ये पसंद नहीं था कि वो टेनिस एकेडमी चलाती थी। बेटी की कमाई खाने के ताने समाज की ओर से दिए जाते थे। ये अलग अलग तरीके की थ्योरी इस पूरे मामले में सामने आ रही है, लेकिन पिता की ओर से अभी तक कोई भी ठोस बयान इस पूरे मामले में नहीं दिया गया है, न ही परिवार की ओर से कोई बातचीत की जा रही है। एफआईआर में जिक्र सिर्फ 3 निशान का था, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो जानकारी मिलती है कि 4 गोलियां लगी थीं राधिका को। लेकिन अगर बंदूक से बात करें तो 5 गोलियां निकली थीं। अब वो 5वीं गोली क्या है, इसे लेकर भी तफ्तीश की जाएगी पुलिस की ओर से, और यही वो सवाल है जिसके जवाब खंगालने के लिए जाहिर है एक दिन का समय कम था पुलिस के पास। इसीलिए जब आज पेशी होगी तो राधिका यादव के पिता की कस्टडी मांगी जाएगी। दोबारा से पुलिस कितने दिन की कस्टडी मांगती है और कोर्ट कितने दिन की देती है ये देखना होगा, क्योंकि यही वो सवाल है, यही वो मिस्ट्री अभी बनी हुई है कि क्या इसके पीछे कोई और एंगल था। हाँ, एक म्यूजिक वीडियो जो सामने आया था इनामुल हक के साथ में जिसमें राधिका नजर आई थी, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये वजह हो सकती है। हालांकि इनामुल हक सामने आते हैं, उनकी ओर से कहा जाता है कि राधिका से मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं था, ना ही मेरी राधिका के साथ में कोई दोस्ती थी। सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो मैंने शूट किया था, वो भी उनकी मां की मौजूदगी में ये वीडियो शूट किया गया था। राधिका की मां उस समय सेट पर मौजूद थी, उनके सामने पूरी शूटिंग हुई। उसके बाद हमारा कोई भी कांटेक्ट राधिका से नहीं हुआ है, ये इनामुल की तरफ से क्लियर किया गया है। अब वो एंगल अगर निकलकर सामने आता है तब देखना होगा कि क्या पुलिस इनामुल से भी कोई पूछताछ करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राधिका की मां जो कि उस वक्त घर में मौजूद थी, उनकी ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ना वो मीडिया से मुखातिब हैं, ना वो अपने घर से बाहर निकली हैं, और ना ही पुलिस को उन्होंने बयान दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। और राधिका की मां भी अगर कोई अपना बयान देती हैं, सामने आती हैं, वो असल वजह बताती हैं, क्योंकि जाहिर है एक मां को जरूर पता होगा कि बाप और बेटी के बीच में किस बात को लेकर अनबन चल रही है, और अनबन वो इतनी बढ़ जाती है कि एक पिता अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है, जो जाहिर तौर पर कई सवालिया निशान खड़े करता है और डराने वाला भी है। लेकिन मां की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। देखना होगा कि अब पुलिस की ओर से कितने दिन की कस्टडी मांगी जाती है और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा होता है।